नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर क्षेत्र के NH 58 पर स्थित यूपी स्टील्स में काम कर रहा एक मजदूर काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां घायल मजदूर को आनंद फानन में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने मृतक के शव को कंपनी के गेट के बाहर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जहाँ देर रात तक हंगामा जारी रहा। वहीं सुबह होने पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को समझा बुझाकर शांत किया। दरअसल सुमित पुत्र सुचानंद निवासी जड़ोदा यूपी स्टील फैक्ट्री में कार्यरत था, जहां वह बिना सुरक्षा बेल्ट के काफी ऊंचाई पर काम कर रहा था। सेफ्टी न होने के कारण वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं ग्रामीण व परिजन मृतक के शव को लेकर कंपनी गेट पर पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जहां देर रात तक भी किसी ने पीड़ितों की सुध नहीं ली। जहां मामले की सूचना मिलती है SDM सर निकिता शर्मा, क्षेत्र अधिकारी खतौली रामाशीष यादव, मंसूरपुर थाना प्रभारी उमेश रोड़िया, भाजपा नेता राजू अहलावत, उपकार बावरा, बबलू प्रधान, विनय भारद्वाज, मोनू प्रधान, ओम कुमार आदि मौके पर पहुंचे पीड़ितों से बात की, जहां पर यूपी स्टील के अधिकारियों को बुलाया गया और मामले को शांत कराया गया। कि ये मुजफ्फरनगर में नरा जो गांव है, इसमें एक फैक्ट्री है। पहले तो यूपी स्टील बोलते हैं, लेकिन इज्जत के नाम से है यहाँ। हो क्या रहा, इस फैक्ट्री में आए दिन दुर्घटना होती रहे। अभी कल एक सुमित नाम का लड़का है, अपने दलित समाज से था वो, तो वो ऊपर से गिर गया और उसको वहीं पर मौके पे लगभग मौत हो चुकी थी। तो कल 3 बजे से और ये समय आ गया, यहाँ फैक्ट्री प्रशासन ने कोई उसको आर्थिक सहायता के तौर पे बात नहीं करी। तो इसीलिए हम सुबह आए थे यहाँ पे, और भी लोग थे, जिम्मेदार लोग थे यहाँ पे। तो अब प्रशासन के SDM साहब भी थे और हमारे CO इंस्पेक्टर साहब वगैरह सब सरकारी प्रशासन था। तो लगभग 11.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे जी। फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही है, इससे कब तक इस तरह? देखो, मैं समय समय पर DM को लेटर लिखता रहता हूँ। जिले में एक आधी फैक्ट्री का तो जिक्र नहीं, लेकिन 99.99 फैक्ट्री ऐसी हैं जो मैं ये कहूँगा कि ये मजदूरों का स्लॉटर हाउस है, यानी कि ये कसाई खाना है। ना कोई सेफ्टी के नाम पे कोई बेल्ट नहीं है, किसी तरह कोई सुरक्षा नहीं है। और यहाँ के जो ALC हैं या ADF हैं, जो इससे संबंधित विभाग हैं, वे मैं मान के चलता हूँ या तो वे महीना खा रहे हैं वे, या वे नौकरी यहाँ पे ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर ये लड़का सुमित कल इसके साथ में बेल्ट होती या सुरक्षा कोई उपकरण वगैरह होते, तो मैं समझता हूँ आज ये अपने परिवार में होता। तो इस मौत का जिम्मेदार यहाँ पे यहाँ का ALC और फैक्ट्री प्रशासन और आपका ADF है, और कोई नहीं है। और DM को आपके माध्यम से मेरा कहना भी है कि वे भी समय समय पर यहाँ का इंस्पेक्शन निरीक्षण फैक्ट्री का करवाते रहें, जिससे कि कम से कम मजदूरों की जो हमारी लेबर है, इनकी जान तो बची रहे। इतना काम तो कम से कम इनका प्रशासन कर ही लेवे जी। ऐसा है, यूपी स्टील में कल रात को एक मज़दूर की मौत हो गई थी। वो टिन का काम कर रहा था, तो गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी में इन लोगों की जो परिवार है उसकी मांग थी, उनको कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। तो उसी संबंध में हम लोग आए हैं यहाँ पे। समझौता हुआ है, अब उसमें आगे की कार्रवाई करी जा रही है। देखिए फैक्ट्री की लापरवाही है कि नहीं है, ये तो जांच का बिंदु है। जो ये लेबर था, ये यहाँ फैक्ट्री का लेबर नहीं था, संविदाकार के थ्रू आया हुआ था, तो उनके माध्यम से यहाँ पे काम करने आया था। और जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले का ही ये आया था यहाँ पे, तो हादसा हो गया है। अब हादसे के लिए, उसके लिए तो अब जिसका लॉस हुआ है उसके लिए तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जो उसका कानूनी हक है वो उसको हम दिलवा दें। देखिए, तय ये हुआ है कि इनको 11.5 लाख रुपए जो है वो कंपनी देगी, वो हमारे विभाग के माध्यम से दिया जाएगा, श्रम विभाग के माध्यम से। और इसके अलावा ये प्रयास है कि जो इनके भाई हैं, मृतक के जो भाई हैं, इनको एक नौकरी कंपनी देगी, और बाकी जो तहसील स्तर से जो योजना है उनसे उनका लाभ दिलाया जाएगा। ठीक। इस तरह ये सुरक्षा प्रबंधों की बात है क्योंकि कोई भी बाहर से आओ मजदूर या कंपनी का मजदूर, जी जी जी, तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होते हैं फैक्ट्री में कहीं नहीं? जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कुछ हद तक होंगे भी, क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर फैक्ट्रीज हैं फैक्ट्री मुजफ्फरनगर, वो सब इनकी जांच करते रहते हैं समय समय पर। और अगर कोई कमी आती है तो उस पर निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारा प्रयास ये है, हम विभाग की तरफ से आए हैं इसलिए कि भाई जो मजदूर का जो आहत हुआ है, जो उसको दिक्कत हुई है, उसको जो उसका परिवार है उसको कॉम्पनसेशन मिल जाए। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।